नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, संविधान के रक्षक माने जाने वाले केशवानंद भारती अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका निधन हो चुका है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये केस भारत के संविधान एवं जुडिशियल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क केस के तौर पे देखा जाता है। दी हार्ड फॉट लीगल बैटल बिटवीन N.A. पालखीवाला जो कि केशवानंद भारती के वकील थे और H.M. सरवाई जो कि केरला स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 68 डेज जितनी लंबी हियरिंग और 703 मतलब कि 703 पेजेस के लंबा पूरा जजमेंट था जो कि ये लैंडमार्क केस को बताता था। और क्या है ये केस, कौन थे केशवानंद भारती, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी जो एकेडमी है हैप्पी एकेडमी, उसमें हम गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोचिंग क्लासेस करवाते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर शिवम सर और सिद्धार्थ सर के द्वारा स्क्रीन पे दिए गए सारे कोर्सेज को पढ़ाया जाता है। तो अगर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए केस को आगे बढ़ाते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको आगे बताया कि संविधान के रक्षक केशवानंद भारती जो कि इडनीर मठ कसरगोड जिला केरला में स्थित है, उनके हेड है, उनके प्रमुख है, उनका कल ही संडे के दिन निधन हो चुका है। और ये केशवानंद भारती ये वो इंसान है जिन्होंने याचिका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि संविधान की कोई भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि वो उस संशोधन में समीक्षा कर सकता है। तो ये था पूरा उनका रोल के क्या रोल था उनका कि ये जो केशवानंद भारती थे उन्होंने 1970 में केरला सरकार के खिलाफ मठ की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेने के लिए केस रजिस्टर किया था। पहले उन्होंने किया था केरला की हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पे उनको हार मिली थी, इसलिए वे फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 जिसमें अमेंडमेंट किया गया था इन द ईयर 1969, तब सुधार इस नाम पर से किया गया था कि ये जो अमेंडमेंट कर रहे हैं केरला सरकार, उनके जरिए सरकार समाज में आर्थिक असमानता को घटाने का प्रयास कर रही है और जिसके चलते जमींदारों की और मठों की हजारों एकड़ की जमीन को केरला गवर्नमेंट द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। तो केशवानंद भारती थे, तब उन्होंने ये केस दाखिल किया था और उस केस में उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन किया जा रहा है, ये बात सामने रखी थी। तो उन्होंने कौन कौन से आर्टिकल्स का हनन हो रहा था ये बताया था। तो उन्होंने बताया था कि उन आर्टिकल 25 के तहत फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का हनन हो रहा है एवं आर्टिकल 26 के तहत राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का भी हनन हो रहा है। और दूसरा है आर्टिकल 31 मतलब कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का हनन हो रहा है। इसके अलावा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 उसके तहत फ्रीडम ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, ये सब आर्टिकल को उन्होंने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगाया था कि उनके ये फंडामेंटल आर्टिकल्स का हनन हो रहा है। अब देखते हैं कि क्या है ये पूरा केस केशवानंद भारती का और वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। तो ये केस फंडामेंटल राइट के केस के नाम से भी काफ़ी फेमस है। इसका जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 में। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में ये साल भी पूछा जा चुका है कि केशवानंद भारती केस कौन से साल में आया था। तो ये आया था इन द ईयर 1973, सो प्लीज़ रिमेंबर इट। सुप्रीम कोर्ट की 13 जज की बेंच ने ये जजमेंट दिया था जो कि सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। ओके, और ये जो जजमेंट आया था वो 7:6 मतलब कि बहुत ही एक ही सिर्फ जजमेंट का एक डिफरेंस हुआ था, मतलब काफ़ी कट टू कट नेक टू नेक उनकी बैटल ये रही थी, जजमेंट रहा था। अब देखते हैं कि केस का जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत
संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन संविधान की मूल बातों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि संविधान के हर हिस्से को बदला जा सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा होगी ताकि यह तय किया जा सके कि संविधान का आधार और उसका बुनियादी ढांचा बरकरार रहे। तो वहाँ पे उन्होंने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में बताया था, मतलब कि संविधान का आधार और बुनियादी ढांचा। तो क्या है ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये वो चीज़ है जो कि एक इंडियन सिटीजन को, एक नागरिक को, उसके जो बेसिक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सेफगार्ड करता है, और इसी के साथ नागरिक का जो मूलभूत हक है, नागरिक का जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जजमेंट में ये भी कहा गया था कि न्यायपालिका के पास उन संवैधानिक संशोधनों और कानूनों को अमान्य करार देने की शक्ति है जो इस सिद्धांत के साथ तालमेल नहीं खाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का ही एक हिस्सा है, इसके लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और इसी लैंडमार्क केस को हमारे संविधान को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। यही वो लैंडमार्क केस है जिसके चलते हमारा संविधान आज काफ़ी हद तक स्टेबल है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। आई होप मित्रों आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, क्योंकि पॉलिटी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाल ही में ये करंट अफेयर के चलते भी न्यूज़ में बना हुआ है, तो इसलिए ये दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको ये काफ़ी क्लियर हो चुका होगा एंड आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिसके चलते आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। एंड आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हो, और ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, आप इस पर कोई भी इंक्वायरी हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं।